हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजरी का एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ x = 0, x = -1, x = 2। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास 5x - 3 और यहाँ पे क्या रखना है? x = 0 रखना है। तो कुछ नहीं करना, आपको x जहाँ पे वहाँ 0 कर देना। तो 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 0 - 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब 5 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, -3। 0 में से -3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इसी तरह से x = -1 के लिए सॉल्व करना है। पहले आप पूरा लिख लीजिए 5x - 3। यहाँ पे क्या रखना है? यहाँ पे x = -1 रखना है। तो क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई -1 -3। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा और इस साइड क्या है? -3 पहले से है। तो यहाँ पे -5 में -3 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? -8। तो -8 आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। अब x = 2, तो हमारे पास क्या गिवन है? 5x - 3। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है? x = 2 रखना है। तो जहाँ पे x है बस वहाँ पे आपको 2 रख देना बस। 5 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 और -3। तो 5 2 जा कितना आ जाएगा? 10 और इस साइड क्या है? -6 है, सॉरी -3 है यहाँ पे। तो -3 यहाँ पे रखेंगे तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। ये मार्कर सही नहीं चल रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो यानी कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम टाइप का है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6 s = 0। पहले हमें s = 0 पे वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए 7s² - 4s + 6, यहाँ पे क्या रखना है? यहाँ पे s = हमें 0 रखना है। क्लियर हो गया? s = 0 रखना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा क्या? अब आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे s = 0 रखेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई में 0 प्लस का क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए 7 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, -4 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस का 6। तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, माइनस का 0 हो जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। आप 0 में प्लस माइनस कुछ भी करिए, ये वैल्यू आपका 0 रहेगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपका 6 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया? तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं s = -3 के लिए। तो -3 रखेंगे यहाँ पे 7s² - 4s + 6। यहाँ पे क्या रखना है? s = -3 रखना है। तो 7 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई -3 प्लस 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस का 9 और 4 3 जा माइनस का 12, ये भी हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 9 जा 63 आ जाएगा, प्लस 12 में 6 ऐड कर देंगे 18 आ जाएगा। तो यहाँ से 8 में 3 ऐड कर देंगे 11 की 1 कैरी आया 1, 6 1 7 7 1 8, यानी कि 81 आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया? इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे s = 4 रखना है। तो 7s² - 4s + 6, यहाँ पे क्या रखना है? s = 4 रखना है। तो यहाँ जहाँ s है वहाँ 4 रख दीजिए। 7 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे? यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 4 4 जो 16 हो जाएगा,
माइनस का 4 4 जो 16 प्लस 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 16 7 जा 112 आ जाएगा। और माइनस का 16 में 6 माइनस करेंगे माइनस का 10 आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो 102 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ से 10 माइनस हो जाएगा तो 102 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस आपको क्या जैसे ही कि ये इक्वेशन दिया हुआ है 7s² माइनस का 4s प्लस 7, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, एक बार s इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर लेना है, एक बार s इक्वल टू -3 रख के सॉल्व कर लेना है, एक बार s इक्वल टू 4 रख के सॉल्व कर लेना है बस। तो क्लियर हो गया होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका आसानी से क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स साहिल नहीं सालिल्स, तो सालिल्स प्रेजेंट एज आफ्टर 5 years देयर एज विल बी अप टू द 70 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ये कुछ थोड़ा सा आपको यहाँ पे वाइब्रेट हो जा रहा होगा। तो क्वेश्चन आपके पास बुक में लिखा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द प्रेजेंट एज ऑफ सालिल्स मदर इज 3 टाइम्स ऑफ सालिल्स प्रेजेंट एज। मतलब जो सालिल्स की प्रेजेंट एज है उसकी माँ की प्रेजेंट एज सालिल्स की अपेक्षा में 3 गुना ज़्यादा है। तो पहले मान लेते हैं लेट द सालिल्स प्रेजेंट एज, लेट द सालिल्स प्रेजेंट एज, हमने सालिल्स की प्रेजेंट एज को क्या मान लिया x ईयर, एज है तो हमें किस में मानना पड़ेगा ईयर्स में। क्लियर हो गया। अब उसकी माँ की एंड मदर्स एज इक्वल टू 3x ईयर। अब क्वेश्चन आप सब अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सालिल्स मदर इज 3 टाइम्स ऑफ सालिल्स प्रेजेंट एज। मतलब जो सालिल्स की प्रेजेंट एज है उसकी अपेक्षा में सालिल्स की मदर्स की एज कितना है 3 टाइम्स है। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। मान लीजिए कि अभी आप 10 साल के हैं और आपसे पूछा जाए कि 5 साल बाद आप कितने के हो जाएंगे, तो आप बताएंगे कि 15 साल यानी कि 15 ईयर्स के हो जाएंगे। तो आपने क्या किया है 5 ईयर्स को उसमें प्लस कर दिया है। सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स बाद जो सालिल्स की प्रेजेंट एज हो जाएगी, तो आफ्टर 5 ईयर्स सालिल प्रेजेंट एज, सालिल्स एज लिख दीजिए, प्रेजेंट एज नहीं, सालिल्स एज कितना हो जाएगा x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा भाई, 5 ईयर्स ऐड हो जाएगा। इसी तरह से एंड मदर्स एज, उसकी माँ की आज में मतलब एज में भी कितना प्लस हो जाएगा 3x प्लस 5 ईयर्स। क्लियर हो गया। मतलब उसकी माँ की भी 5 ईयर्स एज बढ़ जाएगी, उसके लड़के की भी सालिल की एज भी हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि देयर्स एज विल ऐड टू अप टू 70 ईयर्स, मतलब उनके एज को ऐड कर दे तो 70 ईयर्स हो, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इनकी प्रेजेंट एज को, इनकी एज को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है, दोनों के एज को ऐड कर दो। तो ये हो गई सालिल की एज और ये हो गई उसकी माँ की एज, इक्वल टू दोनों के एज को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 ईयर्स। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे, 3x में x ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, 5 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इक्वल में कितना है 70 है। तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू 70 और ये 10 माइनस प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल टू 60।
यहाँ 4 से कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगी 15 ईयर्स। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 15 हो गई, तो हमने x किसको माना था, सालिल की, तो यहाँ पे लिखेंगे सालिल्स प्रेजेंट एज, सालिल प्रेजेंट एज इक्वल टू 15 ईयर्स। और उसकी माँ जो थी मम्मी, मदर्स एज 3 टाइम्स थी, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड मदर्स एज कितना था 3x था, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 15, तो कितना आ जाएगा 45 ईयर्स। तो यानी कि उसकी जो माँ थी कितने साल की थी 45 ईयर्स की थी, और उस सालिल कितने ईयर्स का था 15 ईयर का। तो क्लियर हो गया, ये था आपका करेक्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक बार फिर से आप इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे हमने उसकी सालिल्स की एज को x माना, उसकी मदर्स की एज को 3x, यहाँ पे बोला था 3 टाइम्स आप मदर्स एज। तो आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 ईयर्स बाद तो दोनों की एज में क्या किए 5 प्लस कर दिए। फिर बोला था क्वेश्चन में कि दोनों के एज को सम करने पर 70 ईयर्स आ रहा है, तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को प्लस कर दिया, x + 5 3x + 5 70। इसको हमने सॉल्व कर लिया, 3x + x 4x हो गया, 5 5 10 हो गया, ये 10 उस साइड गया तो माइनस हो गया 60 आ गया, और 4 से डिवाइड कर दिया तो 15 आ गया। यानी कि सालिल्स की प्रेजेंट एज को हमने x माना था, तो सालिल्स की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी, और उसकी मदर्स एज कितनी माने थे 3x थी, तो 3 में x का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 45 ईयर्स आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्या करना है, लेट द स्मॉलर इंटीजर, दो इंटीजर दिए हुए हैं, एक छोटा और एक बड़ा है, तो हम क्या करते हैं इसको मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर को। तो यार लेट द स्मॉलर इंटीजर let the smaller integer इक्वल टू 2x, ये 2 है तो यहाँ पे 2x मानेंगे, बड़े वाले को क्या मानेंगे 5, एंड द लार्जर इंटीजर इक्वल टू 5x। अब यहाँ पे बोला था द डिफरेंस बिटवीन यानी कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस कितना दिया है 63। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस यानी कि बड़े नंबर में से क्या करेंगे 5 - 2x माइनस कर देंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 63 दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5x में से 2x माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 63। क्लियर हो गया, यहाँ से 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 1 = 3 यानी कि 21। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, तो x इक्वल टू आ जाएगी 21। अब x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगी, स्मॉलर इंटीजर क्या आ जाएगा और लार्जर इंटीजर। तो क्लियर हो गया आएगा, तो यहाँ पे रखेंगे सिंस स्मॉलर इंटीजर कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना दिया हुआ है 2x, तो यह आ जाएगा 2 × 21, 21 2 जब कितना आ जाएगा 42। क्लियर हो गया, तो ये आपका स्मॉलर इंटीजर हो गया। इसी प्रकार से लार्जर इंटीजर निकालेंगे, लार्जर इंटीजर कितना माने थे 5x, तो यह आ जाएगा 5 × 21, तो यह आ जाएगा 105। क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में खुद बोला था कि दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 63। आप 105 में से 42 माइनस करेंगे 63 आ जाएगा। 5 में से 2 जाएगा 3 और 10 में से 4 जाएगा 6, यानी कि 63 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 63, यानी कि हमारा जो आंसर है सही है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन्स एज सी 5 रुपीज कॉइन्स इफ सी हैज अ टोटल 88 रुपीज। हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप। मतलब बताना है कि उसके पास कितने टाइप के कॉइन्स है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मान लेते हैं सॉल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं, एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स 3x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला 3 टाइम्स। तो एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितना मान लेते हैं 3 टाइम्स, तो 3x हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बोला था आपके क्वेश्चन में कि जो है इफ सी हैज द टोटल 188, मतलब कि टोटल कितना 88 रुपीज। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 टाइम्स। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज, मतलब 2 रुपीज का कितना टाइम्स है 3 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x प्लस इसी तरह से सी हैज कॉइन्स, सी हैज 5 रुपी कॉइन्स। 5 रुपी कॉइन्स कितना है एक ही टाइम्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा बक्स। और दोनों का सम कितना दिया हुआ है 88 रुपए, तो यहाँ पे कर देंगे सीधा 88। क्लियर हो गया। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये बन गया तो फिर इसके बाद आपका कैलकुलेशन ही है, तो फिर बाद में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 2 3 जो 6x हो जाएगा प्लस 5x इक्वल टू 88। तो ये आ जाएगा आपका 6x में 5x का ऐड कर देंगे 11x इक्वल टू 88। तो 11 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 11 8 जा कितना आता है 88। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगी 8। क्लियर हो गया। x की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि जो 5 रुपी कॉइन्स था 8 था और 2 रुपी कॉइन्स के नंबर कितने थे 8 3 जो 24। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5 रुपी कॉइन्स बी 8 वेट 8। क्लियर। एंड 2 रुपी कॉइन्स बी कितना माने थे 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पे 24 और 8 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे पास, अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस, मतलब एक दीवार को 300 फीट मतलब कि एक दीवार को कट करता है इनटू द 2 पीसेस, मतलब 2 पार्ट में, ऑफ डिफरेंट साइज मतलब अलग अलग साइज में। द लॉन्गर पीस ऑफ 4 टाइम्स एज लॉन्ग, जो मतलब लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स लॉन्ग है, एंड द शॉर्टर पीस एज द शॉर्टर पीस, मतलब शॉर्टर पीस की तुलना में। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीस, मतलब कि कितना लॉन्ग है दोनों पीस, ये बताना है। तो दोनों पीस की मतलब कि लंबाई बताना है, लॉन्गर और शॉर्टर की दोनों। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द शॉर्टर पीस मान लेते हैं, यहाँ पे मानेंगे लेट द
शॉर्टर, ये मार्कर आप सही नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। लेट द शॉर्टर पीस, कितना मान लेते हैं इसको, x फीट, x फीट। क्लियर हो गया, इसको हमने भी x फीट मान लिया। और लॉन्गर वाले को मान लेते हैं एंड द लॉन्गर पीस इज, एंड द लॉन्गर पीस इज, लॉन्गर पीस को कितना मान लेते हैं, 4x फीट। यहाँ पे बोला था अ फार्मर कट्स 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस, द डिफरेंट साइज, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स। यहाँ पे देखिए लॉन्गर पीस, लॉन्गर पीस मतलब बड़ी वाले पीस कितना, 4 टाइम्स लॉन्ग एज शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस की तुलना में ये 4 टाइम्स लॉन्ग है। तो क्लियर हो गया, इसको x माने तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लियर हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, फार्मर कट्स 300, मतलब कि दोनों को आप प्लस कर दीजिए, कितना आना चाहिए, 300। तो x प्लस कितना आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे, 5 6 से 30 यानी कि 60 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगी, 60 फीट। क्लियर हो गया, यानी कि आप बोल सकते हैं जो शॉर्टर पीस थी तो हमारे कितने थे, 60 फीट की, और जो लॉन्गर थी 60 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे, सिंस शॉर्टर पीस, द शॉर्टर पीस इज 60 फीट, जो शॉर्टर पीस है वो कितना है, पीस है 60 फीट है, एंड द लॉन्गर पीस, लॉन्गर कितना है, 4x है। तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि x की वैल्यू 60 है तो कितना आ जाएगा, 240 फीट। क्लियर हो गया। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। ध्यान दीजिएगा, मतलब विड्थ के ट्वाइस के 3 मोर देन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द विड्थ, लेट द विड्थ, विड्थ को मान लेते हैं कितना, x यूनिट मान लेते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह से लेंथ, लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, लेंथ को इसने बोला है कि ब्रेथ की जस्ट 2 गुना, विड्थ की जस्ट 2 गुना, और क्या बोला 3 मोर देन, तो 3 प्लस कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा, इतने यूनिट आ जाएगा। ये यहाँ पे बोला इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, मतलब विड्थ की ट्वाइस करेंगे और 3 मोर देन मतलब 3 प्लस करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा इतना। अब यहाँ पे पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है, पेरीमीटर रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर हो गया। और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है आपका, 24 दिया हुआ है, तो 24 के इक्वल कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 12 2 जा 24। तो लेंथ की वैल्यू कितना है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, और ब्रेथ की वैल्यू कितना है, x इक्वल टू 12 है। यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो 2x प्लस 3 प्लस x इक्वल टू 12 आ जाएगा। यहाँ 2x और x को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 3x, ये प्लस 3 उस साइड जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 12 में माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना निकल के आ जाएगा, 3x इक्वल टू 9 आ जाएगा।
तो ये x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर हो गया। और हमने विड्थ को क्या माना था, x माना था, तो यानी कि विड्थ हमारी कितना आ जाएगी, 3 यूनिट। तो यहाँ पे लिखेंगे विड्थ इक्वल टू 3 यूनिट। और लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ कितना था, 2x प्लस 3 था, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, तो 2 3 जो 6 प्लस 3, तो लेंथ आपका निकल करके आएगा 9। क्लियर हो गया। विड्थ को आप ब्रैकेट में कर लेंगे इस तरह से लेंथ, तो ये आपका लेंथ हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 हमारी एंड होती है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।